नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ टुडे करंट अफेयर्स में। मैं आपके लिए 1 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। सबसे ख़ास बात यह है कि अपन अंत में सभी प्रश्नों का एक बार रिवीजन करेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। चलिए चलते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नजला बोर्डन-रोमदने। जो नजला बोर्डन-रोमदने हैं वह ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं कि नजला बोर्डन-रोमदने जो हैं 29 सितंबर 2021 को ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इनकी नियुक्ति किसने की है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति काइस सईद ने की है। किसने? राष्ट्रपति काइस सईद ने की है। अब हम किसके बारे में देख रहे हैं कि ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री नजला बोर्डन-रोमदने। तो ट्यूनिया से रिलेटेड स्टैटिक जीके भी देख लेते हैं। ट्यूनीशिया जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है। ट्यूनीशिया की करेंसी ट्यूनीशियन दीनार। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री नजला बोर्डन-रोमदने। टॉप 5 प्रधानमंत्री देख लेते हैं जो कि टॉप देशों के प्रधानमंत्री हैं। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रुट्टे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री किम बू क्युम। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न पढ़ने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर ले और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय युवाओं के लिए ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम कौन सी कंपनी शुरू करेगी? कौन सा? ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम कौन सी कंपनी शुरू करेगी? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अमेजन। जो अमेजन है वह भारतीय युवाओं के लिए ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम शुरू करेगी। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ई कॉमर्स कंपनी है अमेजॉन। तो यह भारतीय युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा कर कि इसने की है। क्या किया है इसने कि अमेजॉन ने भारत में अपना एक ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया है। इसके ज़रिए जो छात्र हैं उन्हें ना सिर्फ कंप्यूटर का ज्ञान मिलेगा बल्कि उन्हें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर AFP नाम से इस कार्यक्रम की इसने शुरुआत की है। पहले देश के 7 राज्यों में शुरू होगा। कहाँ पे 7 राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक है, दिल्ली है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, ओडिशा है और तेलंगाना। यहाँ से इस कार्यक्रम की सर्वप्रथम शुरुआत होगी। अब हम किसके बारे में पढ़ें? तो अमेजॉन के बारे में देख लेते हैं। अमेजन जो है ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC USA। इसके अध्यक्ष कौन है? जेफ बेजोस। CEO कौन है? एंडी जेसी। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अध्यक्ष और CEO सभी को याद होना ही चाहिए और कब इसकी स्थापना हुई। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व समुद्री दिवस 2021 कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 30 सितंबर को। 30 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस 2021 सेलिब्रेट किया गया। ठीक है बच्चों। इम्पोर्टेंट पॉइंट, हर साल महीने या सितंबर के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है। विश्व समुद्री दिवस जो है वर्ल्ड स्तर पर मनाया जाता है। इस साल विश्व समुद्री दिवस जो है 30 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। ठीक है। कब? 30 सितंबर को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष 30 सितंबर 2021 को 44वां विश्व समुद्री दिवस मनाया गया। यह कौन सा संस्करण है, मतलब कौन सी बार बनाया? तो 44वां है। 2021 की इसकी थीम क्या है? इसकी थीम रही है नाविक नौबहन के भविष्य के मूल।
में नाविक नौवहन के भविष्य के मूल में इसकी थीम रही है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं अपन। ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों जो ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन करने के लिए लूसी अभियान को कौन सी स्पेस एजेंसी ने स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी। ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए लूसी अभियान को कौन सी स्पेस कंपनी लॉन्च करेगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नासा। जो अमेरिका की नासा कंपनी है, यह ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन करने के लिए लूसी अभियान को लॉन्च करेगी। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? यह एक खगोलीय पिंड होते हैं जो ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। मतलब ये ब्रह्मांड में चारों तरफ घूमते रहते हैं, इन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। ये अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वह ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। खोजा जाने वाला पहला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस साइरस है। क्षुद्र ग्रह अधिकतम कहाँ पर है? तो यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। कहाँ पर? मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच की यह कक्षाओं में सर्वाधिक पाए जाते हैं। नासा सौरमंडल के जो क्षुद्र ग्रह और उल्काओं के अध्ययन के लिए एक लूसी मिशन को लॉन्च करेगी, जिसका प्रक्षेपण नासा 16 अक्टूबर को करेगा। यह नासा का पहला अंतरिक्ष यान होगा जो ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करेगा। नासा इसके जरिए सौरमंडल के इतिहास हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। अब नासा क्या है, नासा के बारे में पढ़ रहे हैं तो नासा को भी पढ़ देख लें कि नासा है क्या। नासा की एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। कहाँ की? जो नासा है वह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हिंदी में है राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। जिसकी स्थापना है वह कब हुई थी? तो 29 जुलाई 1958 को। कब? 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। अब नासा की है तो इसका मुख्यालय भी नासा में होगा। कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन डीसी। कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी। इसके अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन। जो बिल नेल्सन है वह इसके अध्यक्ष हैं। इसका मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इसका मोटो है। नासा के सूर्य मिशन का क्या नाम है? जो नासा ने सूर्य मिशन भेजा है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है सनराइज। क्या है? सनराइज। नासा ने किसके अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया है? किसको? मैसेंजर सैटेलाइट को। तो बुध मरकरी जो है उसके अध्ययन के लिए नासा ने मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है अपना कि नासा के किस मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था। नासा का वह कौन सा मिशन है जिसमें पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? तो अपोलो। किसमें? अपोलो प्रोग्राम के साथ। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा है? तो नासा का। भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है? वनिजा रूपानी। कौन? किसने? वनिजा रूपानी। अगला प्रश्न है बेटा अपना कि बुजुर्ग आबादी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए देश की पहली ऑल इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन एल्डर लाइन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? जो बुजुर्ग की आबादी है उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए देश की पहली ऑल इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन एल्डर लाइन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। किसने? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बुजुर्गों की आबादी को सुरक्षा और सुनिश्चित करने के लिए देश की पहली एक टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की है जिसका नाम है एल्डर लाइन। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है उसने बुजुर्गों के लिए एक हेल्पलाइन की शुरुआत की है। देश में जो सीनियर सिटीजन या वृद्ध लोग हैं
उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने देश की पहली और ऑल इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन 14567 मतलब 14,567 14567 जारी की है। इसका नाम क्या है? एल्डर लाइन इसका नाम है। इस हेल्पलाइन के जरिए सरकार का मकसद है कि वह सभी सीनियर सिटीजन की मदद कर सकें और उनके मन की चिंताएं दूर कर सकें। इसके साथ ही उनके जीवन से जुड़ी हर छोटी मोटी परेशानी का भी हल हो। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किसके लिए? भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है रणवीर सिंह। जो रणवीर सिंह है वह भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन जो है उसने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। अब पढ़ते हैं हम NBA के बारे में। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन जो इसकी स्थापना है 6 जून 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय वह है न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है अपना, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या कर दिया है? बहुत ज़्यादा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और 101% अपकमिंग एग्जाम में पूछा ही जाएगा क्योंकि यह महत्वपूर्ण योजना है भारत सरकार की। केंद्र सरकार ने जो पहले मिड डे मील योजना थी उसका नाम क्या रख दिया है? तो उसका नाम रख दिया है PM पोषण योजना। क्या नाम कर दिया मिड डे मील योजना का? PM पोषण योजना। स्कूल के जो बच्चे थे उनके लिए ये योजना चलाई जा रही थी जिसका नाम बदलकर PM पोषण योजना कर दिया है मिड डे मील से। केंद्र सरकार के अनुसार इस स्कीम के जरिए जो प्री प्राइमरी एजुकेशन के तहत सरकारी और एडेड स्कूल हैं उनमें 24 लाख अन्य बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। वर्तमान में योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के 11.80 करोड़ स्टूडेंटों को भोजन मिलता है। PM पोषण शक्ति निर्माण और PM पोषण स्कीम के तहत अब 24 लाख अन्य स्टूडेंटों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। इसमें आंगनबाड़ी में जितने बच्चे होते हैं बाल वाटिका से पढ़ने वाले बच्चों को इसमें लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत कुल 1.3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बदले गए नाम, जो हाल ही में बदले नाम हैं, किन किन चीज़ों के नाम बदले हैं देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर विश्वविद्यालय कर दिया, इम्पोर्टेंट है। असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दिया, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अफ़गानिस्तान देश का नया नाम इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। सभी नाम जो बदले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसलिए अच्छे से पढ़ें, ध्यान देंगे भैया। अगला प्रश्न है अपना, राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? किसका राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। जो अमेरिका की राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट है उसने यह खिताब जीता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, यूरोप को हराकर अमेरिका ने राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट को जीता है। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से, ये ज़रूर पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है भैया। टॉप 5 किताबें, 7वें कौन का कैप गोल्ड कप फुटबॉल का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? अमेरिका। राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता? आपको कई बार मैंने बता दिया, बंतिका अग्रवाल ने। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में जूनियर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? समीर बनर्जी ने। UEFA चैंपियंस लीग 2021 का खिताब किस फुटबॉल की टीम ने जीता? चेल्सी ने यह जीता है। गोल्फ टूर्नामेंट PGA चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? यही मैंने आपको कई बार बता दिया, फिल मिकेल्सन ने यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न है हमारा,
अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता दिवस 2021 कब मनाया गया है? किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता दिवस। तो इसका सही उत्तर है 29 सितंबर। 29 सितंबर को यह दिवस सेलिब्रेट किया गया। क्यों किया गया, किस लिए किया गया, देख लेते हैं। खाद्य अपव्यय के मुद्दे को हल करने के लिए ये वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए 2020 से 29 सितंबर को यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इससे जो खाद्य हानि है, भोजन हानि, अपशिष्ट वगैरह है, उसके बारे में इसमें जागरूकता फैलाना। इसका उद्देश्य क्या है? इस दिन का जो मुख्य उद्देश्य है, स्थायी भोजन की आदतों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को दूर करने की दिशा में काम करने के साथ साथ जिम्मेदारी खपत और उत्पादन के साथ साथ शून्य भूख की दिशा में कदम उठाना। चलो छोड़ो। 2021 की थीम क्या है? स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट। अगला एवं अंतिम प्रश्न है हमारा, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक को किसने लिखा है? काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है और पूछी जा सकती है कि संविधान, संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक को किसने लिखा है? तो कलराज मिश्रा ने। किसने? कलराज मिश्रा ने इस पुस्तक को लिखा है। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। टॉप 5 बुक्स ऑथर्स देख लेते हैं। इंडिया टू द रेस्क्यू पुस्तक सुशांत सिंह श्रुति राव। नाथूराम गॉडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी एसेसिन पुस्तक धवल कुलकर्णी। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक विनोद कापरी। ऑल यू नीड इज जोश इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया पुस्तक सुप्रिया फॉल। द स्पिरिचुअल CEO पुस्तक एस प्रकाश। इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, आज कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी लगभग जितना हो अच्छे से पढ़ लें। कुछ प्रश्न इम्पोर्टेंट है, योजना वाला ही ये भी, इसलिए आगे का प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन में आज का हमारा पहला प्रश्न है, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? नजला बोर्डेन रामदने। अगला प्रश्न है, भारतीय युवाओं के लिए ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम कौन सी कंपनी शुरू करेगी? अमेजॉन। अगला है, विश्व समुद्री दिवस 2021 कब मनाया गया है? 30 सितंबर को। अगला है, ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन करने के लिए लूसी अभियान में कौन सी स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी? नासा, अमेरिका की। अगला प्रश्न है, बुजुर्ग आबादी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए देश की पहली ऑल इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन एल्डर लाइन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रणवीर सिंह। अगला है, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या रखा? तो PM पोषण योजना। राइडर कप। अगला है, राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? अमेरिका। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? 29 सितंबर। अगला है, अंतिम, संविधान, संस्कृति एवं राष्ट्र को पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर है कलराज मिश्रा ने। जो आज की हमारी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी समाप्त होते हैं। धीरे धीरे रोज का रोज पढ़ते चलिए, आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ, अगले नए दिन नए प्रश्न। चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।